जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो है उसके एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। दोस्तों आज मैं आपके सामने मेल और फीमेल दोनों के कट ऑफ के बारे में बताना चाहूँगा। और दोस्तों मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों की कमेंट आती है कि सर पोस्ट कितनी है और सर पोस्ट बढ़नी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट कितनी है उसके बारे में तो कोई भी अभी सही नहीं बता रहा है। कोई बोल रहा है 5000 पोस्ट है, कोई बोल रहा है 6000 है, कोई बोल रहा है 11059 है, ठीक है, कोई अलग अलग बता रहा है, कोई बोल रहा है कि 19000 है, कोई 18000 है, ऐसे बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी ऑफिशियल कुछ भी पता नहीं चला है कि कितनी पोस्ट है आपकी, ठीक है। अगली बात करते हैं कि अभी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक घोषणा भी की गई थी कि 10,000 भर्तियां करवाई जा रही है और 13,000 भर्तियां मैं और करवा रहा हूं, तो लगभग लगता है कि 10,000 पोस्ट अभी होगी। फिर दोस्तों ये भी बात होती है कि पहले 58,000 भर्तियां हुई थी 2011 में, उस टाइम इतनी भर्तियां थी, आज इतने कम पोस्ट क्यों आई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ये भी पड़ा है कि बीच में आपने सुना होगा कि सरकार ये बोल रही थी कि हम स्कूलों को बंद करने वाले हैं और भर्तियों को कम निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जहाँ पर छोटे या आदिवासी ऐसे क्षेत्र हैं या कहीं पर भी दूर दराज के गाँवों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्कूलें तो बनी हैं परंतु वहाँ पर कोई बच्चे ही नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट शिक्षक वहाँ पर दिन भर जाते हैं, चाय पानी पी के वापस आ जाओ। इसलिए सरकार पोस्ट बहुत कम निकाल रही है क्योंकि इतनी स्कूलें ही नहीं है, और जितनी स्कूलें अभी हैं जहाँ पर वो भर्ती कर रहे हैं, जहाँ के पोस्ट निकाल रहे हैं, तो बहुत कम निकाल रहे हैं क्योंकि बच्चे आते ही नहीं। जहाँ पर एक एक स्कूलों में लगभग 400-400, 500-500, 300-300 बच्चे लगभग आते थे, वहाँ पर आज 50 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से आते हैं पढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट शिक्षकों की जो भर्तियाँ हैं वो भी निकालने के लिए सरकार बहुत सोच रही है और अपने मध्य प्रदेश में बहुत कम भर्तियाँ आ रही है दोस्तों। क्योंकि हम खुद भी दोस्तों चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज का जो जैसे आप जो परीक्षा दे रहे हो और जो परीक्षा दे करके जब जाओगे सिलेक्ट होके तो आप बहुत अच्छी शिक्षा दोगे बच्चों को। क्यों दोगे? क्योंकि आपने 2011 से लगभग अभी तक कितनी तैयारी की है दोस्तों। आप अब बच्चों को बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करोगे। पहले के शिक्षक थे जो सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, कुछ था जिनके कारण भी जो प्राइवेट सरकारी स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल की ओर चले गए और उनके खुद के शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने आते थे, ऐसा भी होता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, और ज़्यादा वैकेंसी निकालती है तो दोस्तों बिल्कुल सिलेक्शन तो आराम से हो जाता है। ये हमारी खुद की भी कहीं ना कहीं एक गलती है, ठीक है, कि हम हमारे बच्चों को ही नहीं पढ़ाना चाहते। हालांकि अब सरकारी स्कूल में भी शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और जब आप शिक्षक बन के जाओगे और जब स्कूलों में पढ़ाओगे दोस्तों तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाओगे। क्योंकि आपने आज अब एग्जाम में देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपने कितनी तैयारी की है। अगर आपने सभी सब्जेक्ट को तैयार किया होगा तो आप उसमें कितने गहनतम तरह से पढ़ के जा रहे हो, तो बहुत नॉलेज लेकर के जा रहे हो। हम खुद देखते हैं हमारी क्लास में हम जब पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को तो कितना डीप में उनको नॉलेज देते हैं और बच्चा कितना डीप में पढ़ के जा रहा है और परीक्षा दे रहा है। हमारी जो एकेडमी है दोस्तों, यहाँ से भी बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं। 100 से अबोव 100 से ऊपर नंबर लेकर के बच्चे हमारी एकेडमी से आ रहे हैं, लगभग 110, ठीक है, 112 तक हमारी जो कोचिंग है यहाँ से बच्चे नंबर लेकर के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम हमारे पॉइंट पर आ जाते हैं। मैंने इतनी सारी बातें इसलिए कही क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और बच्चे बोलते हैं कि सर सभी मिल करके आंदोलन करते हैं सरकार के प्रति कि 20,000 भर्तियां निकाली जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी ये करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सब चुनाव के मुद्दे हैं और आज वर्तमान में कोई भी विद्यार्थी केवल और केवल नौकरी लेना चाहता है। अब आंदोलन करना नहीं चाहता, और करेगा भी बच्चा तो वो अपना खुद का फ्यूचर खराब कर रहा है इस लेवल पर। तो आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से नंबर लेकर के आइए। देखिए दोस्तों 5 मार्च से परीक्षा हमारी शुरू हुई और 26 तारीख को हमारी परीक्षा जो है वो समाप्त होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और हमारे नंबर कितने बढ़ेंगे, कितने कम होंगे। और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें केवल मैंने
बस कट ऑफ बता दिया था कि कितना है। तो आज तो मैं दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ कि मेल और फीमेल का दोनों का कट ऑफ कितना जाने वाला है और फिजिकल हैंडीकैप के कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। यहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों हम हमारे पॉइंट पर आते हैं और हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की कि संविदा भर्ती का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई बंदा जनरल में हो, अनरिजर्व जो है जनरल में है, तो मेल में और फीमेल में कितना कितना जा सकता है। तो दोस्तों जहां तक यदि कोई बंदा जनरल में है और 112 प्लस में नंबर लेकर के आ रहा है, प्लस में मतलब कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, लगभग 2-3 नंबर प्लस, ठीक है, नंबर लेकर के आ रहा है तो लगभग यहाँ मेल में उसका सिलेक्शन पक्का है। आप तैयार हो जाइए, जिसके भी नंबर 112 तक 110 तक भी आ रहे होंगे वो भी तैयार हो जाए, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करते हैं तो लगभग अगर वो 106 नंबर लेकर के आ रहे हैं प्लस में नंबर लेकर के आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन दोस्तों पक्का है। आप टीचर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। EWS की बात करते हैं कि मेल में कितने लाएंगे, फीमेल में कितने होंगे। तो दोस्तों 108 नंबर अगर कोई पुरुष है, कोई लड़का है, वो 108 नंबर लेकर के आ रहे हैं EWS में, तो बिल्कुल वो शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। यहीं पर महिलाओं की बात करें तो 104 नंबर पर, ठीक है, प्लस में दोस्तों, प्लस हर बार रहेगा, 104 में वो सिलेक्शन ले सकते हैं और वो, ठीक है, शिक्षक बन सकती है, शिक्षिका बन सकती है। OBC में अगर कोई लड़का है और वो बंदा अगर 108 नंबर लेकर के आ रहा है, देखिए दोस्तों EWS का और OBC का लगभग सेम टू सेम कट ऑफ जाता है, कोई अंतर नहीं होता है। वहीं महिलाओं में भी बात करते हैं तो 104 नंबर लाने पर प्लस में उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप 108 नंबर लेकर के आ रहे हो OBC वाले लड़के और 104 अगर लड़कियों के नंबर हैं तो आप शिक्षिका बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। फिर SC की बात करते हैं कि कितने नंबर लेकर के आएंगे, तो 102 नंबर अगर कोई लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, 102 नंबर तक प्लस में, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल होगा SC में। और वहीं अगर वो 98 तक, 98 अबो 98 से ऊपर नंबर लेकर के आ रहे हैं तो वो तैयार हो जाइए शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। अब ST की बात करें तो 98 ST में अगर कोई लड़का है, नंबर लाया है 98 तक, तो बिल्कुल वो शिक्षक बनेगा भाई। और वहीं 96 तक की बात कर लेते हैं प्लस में, तो वो शिक्षिका बनने के लिए तैयार हो जाए। फिजिकल हैंडीकैप की भी बात कर लेते हैं, फिजिकल हैंडीकैप में कितना होगा। तो दोस्तों 96 से 95, 96 से 95 से लेकर के अगर वो 95 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो बिल्कुल लड़का फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। और अगर कोई लड़की है तो वो 90 नंबर तक लेकर के आ रही है, प्लस में नंबर आएंगे तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन पक्का है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और आराम से जाइए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा ये बताया गया कट ऑफ संभावित कट ऑफ है, इसमें कुछ नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि 26 तारीख तक जो हमारी एग्जाम चलेगी उसके बाद में जब नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट पर डिपेंड करेगा कि किसकी शिफ्ट इजी थी, किसकी मॉडरेट थी, किसकी हार्ड थी। दोस्तों मैं अगला वीडियो इस शिफ्ट वाइज भी लेकर के आऊँगा और आपका पूरा जो भी अगर संकोच रहेगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगर आप इस कट ऑफ में आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। एक बात और है कि बच्चे नंबर ज़्यादा लेकर नहीं आ रहे हैं, लगभग 85 से लेकर के 95 तक नंबर ही बच्चों के एवरेज आ रहे हैं, लगभग इतने नंबर ही लेकर के आ रहे हैं। यहीं तक बच्चों की ज़्यादातर अगर देखा जाएगा तो ज़्यादातर इसका जो घनत्व है, बच्चों का जो एरिया दिख रहा है अपने को नंबर लाने का, वो यहीं तक है। तो बच्चे यहाँ तक नंबर लेकर के ज़्यादा आ रहे हैं तो अब टेंशन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर प्लस भी हो सकते हैं, तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर आपने कट ऑफ बहुत हाई बता दिया, नहीं हाई नहीं बताया है, यहाँ तक तो लगभग जा सकता है, ठीक है। पोस्ट के अकॉर्डिंग इतना कट ऑफ आपका हो सकता है और नंबर आपके बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन बच्चों के नंबर बहुत कम है वो चिंता न करें, अगली वैकेंसी और आ रही है, ठीक है। और आप जम के तैयारी करिए, ठीक है, अपने आप को लगा रखिए तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।